स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 8 रनिंग में है। आइए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। देयर हैज़ बिन द स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस राजस्थान हिस्टोरिकली। जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। द ग्रेट रूलर्स ऑफ राजस्थान इन द मिडिवल पीरियड। राजस्थान में जो मध्यकाल का समय था उसमें बहुत महान राजा हुए हैं। नॉट ओनली अपोज एंड द फाइट अगेंस्ट द एवेंडर्स। उन्होंने केवल विरोध ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे आक्रमणकारियों से उन्होंने युद्ध भी किया है। बस ऑल्सो केप्ट अलाइव द ग्लोरियस कन्वेंशन ऑफ द कल्चरल वैल्यू। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो कल्चरल कन्वेंशन है उसको भी जीवित रखा है। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, लिविंग असाइड अजमेर एंड मारवाड़, होल राजस्थान वाज डिवाइडेड इनटू रियासत। देखिए, आज़ादी के समय जो अजमेर और मारवाड़ था वो पूरा का पूरा रियासत में डिवाइड हो चुका था। एट दैट इन राजस्थान देयर वर 19 रियासत। उस समय राजस्थान में कुल मिलाकर 19 रियासतें थी बच्चों। एंड थ्री ठिकाना एंड सेंट्रली गवर्नड बाय द प्रोविंसेस। द बॉर्डर ऑफ जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये सभी आपस में जुड़ी हुई थी। रियासत ऑफ राजस्थान वर द वेरी मच नियरर द बॉर्डर ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश पाकिस्तान। देखिए, राजस्थान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पास में ही है जो नया पाकिस्तान बंटवारे के बाद बना था। एंड द रूलर्स ऑफ रियासत वर गिवन द वेरियस टेम्पटेशन ऑफ पाकिस्तान। और जो रूलर्स राजस्थान के उन्होंने बहुत टेंशन पाकिस्तान को दी है। विद द इंटेंशन गॉट द मर्ज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वो चाहता था कि वे आसपास के जो भी रियासतें हैं वो इसमें मर्ज हो जाएं। इट लुक अबाउट द 8 years 7 months द यूनिफिकेशन गॉट द प्रेजेंट फ्रॉम द राजस्थान। इट वाज द कंप्लीट इन द 7 स्टेप। देखिए, जो राजस्थान का यूनिफिकेशन है वो 8 साल 7 महीने में कंप्लीट हुआ है और इसमें 7 फेजेस हैं या 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है फिशरीज एसोसिएशन। इन द फर्स्ट स्टेप द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, द फिशरीज एसोसिएशन वाज द फॉर्म। देखिए, पहले यूनिफिकेशन में फिशरीज एसोसिएशन फॉर्म किया गया था। द एरिया ऑफ अलवर, जिसके अंदर अलवर, धौलपुर, करौली और निमराना ये सभी इसमें अटैच थे। हैविंग द इक्वल जियोग्राफिकल टॉपिकल, ये बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल और टोपोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो इक्वल था। सो इट इज़ वॉज पास टू डेवलप द एसोसिएशन। और इसी प्रकार से जो एसोसिएशन है उसको डेवलप किया गया था। वाइल मर्जिंग ईच अदर इन द वन फॉर्म, इन सभी को क्या किया गया, आपस में मर्ज कर दिया गया था बच्चों। विच वाज द नेम द दीज एरिया द पीरियड ऑफ महाभारत, जिसका नाम महाभारत के टाइम से ही फेमस है। ऑन 18 मार्च 1948 द एसोसिएशन वाज द इनग्यूजियन द सेंट्रल मिनिस्टर NV गोदागिल। द धौलपुर रूलर वाज मेड द राज प्रमुख एंड द शोभा राम बिकम द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो राज प्रमुख जी थे वहाँ के रूलर और शोभा राय को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एंड द कैपिटल आर डिसाइडेड एट अलवर, और जो कैपिटल डिसाइड किया गया था वो अलवर को बनाया गया था बच्चों। सेकंड है ईस्ट राजस्थान। इन सेकंड स्टेप रियासत लाइक द बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा ये सभी आपस में ज्वाइन किए गए थे। इट वाज नोन एज ईस्ट राजपूताना, इसको ईस्ट राजपूताना के नाम से जाना जाता है। इट वाज ऑल्सो
इनगॉर्डेड बाय द गोडाइल, इसका जो इनोग्रेशन था वो गोडाइल द्वारा 25 मार्च 1948 को किया गया था। द रूलर ऑफ कोटा वाज अपॉइंटेड द राज प्रमुख एंड गोविंद लाल औवा वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। कोटा वाज डिसाइड द कैपिटल ऑफ द ईस्ट राजस्थान, और इसमें क्या किया गया, कोटा को ईस्ट राजस्थान का कैपिटल घोषित किया गया था। थर्ड पेज में देखिए जॉइंट राजस्थान। महाराणा मेवाड़ वाज ऑलरेडी रेडी फॉर रिकॉग्नाइज एवर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट राजस्थान। देखिए जो महाराणा अब मेवाड़ के थे उन्होंने पहले से ही रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया था ई स्टेट के बनने के बाद। ऑन 11 अप्रैल 1948 मेवाड़ साइन द लेटर ऑफ मर्जर। 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने साइन कर दिया था मर्ज करने के लिए। ईस्ट राजस्थान मेवाड़ वाज ऑल्सो एसिमिलेटेड एंड जॉइंट राजस्थान वाज ऑर्गेनाइज इन द वे। देखिए जो मेवाड़ है वो जॉइंट रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें शामिल होना चाहता था। इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द डन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 18 अप्रैल 1948। इसका जो मर्जर कार्यक्रम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपन्न किया गया था। द महाराणा ऑफ मारवाड़ बिकम द राज प्रमुख। जो महाराणा मेवाड़ के थे उनको राज प्रमुख घोषित किया गया। माणिक्यलाल वर्मा एज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, और माणिक्यलाल वर्मा को क्या किया गया था, प्राइम मिनिस्टर जॉइंट राजस्थान का बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट, इट बिकम मोर ईजियर ऑफ द स्टेट्स टू बी मर्ज आफ्टर द मर्जर ऑफ मेवाड़ ऑन फोर्थ स्टेप। देखिए जब मेवाड़ मर्ज हो गया उसके बाद चौथे स्टेप में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये सब बड़ी बड़ी रियासतों को मर्ज किया गया था। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने इसका इनोग्रेशन किया था जिससे कि वाइड राजस्थान की स्थापना की गई। महाराणा ऑफ मेवाड़ भोपाल सिंह वाज मेड द राज प्रमुख एंड जयपुर वाज द कैपिटल। इसको जयपुर का कैपिटल बनाई। हीरालाल शास्त्री वाज अपॉइंट एज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। दिस स्टेप मर्ज बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मर्जर था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 13 मार्च सेलिब्रेटेड एज द राजस्थान दिवस, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 6 पॉइंट है एसोसिएशन। 5th पॉइंट जॉइंट वाइड राजस्थान। इन द होल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन फिशरी ऑफ एसोसिएशन वाज द वर्किंग वेल बट बिकॉज इट वाज अ कंसर्ट एरिया द उत्तर प्रदेश। देखिए जो फिशरी था मर्ज होने के बाद अच्छे से कार्य कर रहा था, लेकिन इसकी जो सीमाएँ थी वो उत्तर प्रदेश से अटैच थी। इट वाज फेल द नेसेसिटी टू टेक द सम फाइनल डिसीजन, इसके लिए उसको कुछ आवश्यक चीज़ों को डिसीजन लेना था। सो ऑन 15 मई 1948 फिशरी एसोसिएशन वाज मर्ज वाइड राजस्थान। 1948 में 15 मई की बात है, जो फिशरी एसोसिएशन था वो वाइड राजस्थान में मर्ज हो जाता है। एंड द वाइड राजस्थान वाज ऑर्गेनाइज एंड द शोभा राम शास्त्री वाज द इम्पोर्टेड द कैबिनेट। ठीक है, और इस प्रकार से जो वाइड राजस्थान ऑर्गेनाइज हो जाता है शोभा राम शास्त्री को वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। 6 पॉइंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेरियस स्टेप ऑफ मर्जर द सेटलमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सिरोही। बहुत सारे वेरियस स्टेप्स उठाने के बाद अब क्वेश्चन आता था सिरोही के बारे में कि उसको कहाँ पर सेट किया जाए। वेदर इट शुड बी मर्ज इन राजस्थान इट मे बी मर्ज विद द फॉर्मर बॉम्बे प्रोविंसेस, कि इसको सिरोही को राजस्थान में मर्ज किया जाए या बॉम्बे प्रोविंसेस के अंदर किया जाए। ऑन 26 जनवरी 1950 द 2 तहसील ऑफ द सिरोही। देखिए 26 जनवरी 1950 को सिरोही की जो 2 तहसील थी बच्चों, आबू एंड देलवाड़ा वाज द मर्ज इन द बॉम्बे। ठीक है, इन दोनों को बॉम्बे में मर्ज कर दिया जाता है। एंड द रेस्ट एरिया ऑफ सिरोही वाज द मर्ज इन राजस्थान। अब बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र था उसको राजस्थान में मर्ज कर दिया जाता है बच्चों। द पीपल ऑफ सिरोही वांटेड टू बी द तहसील शुड बी द मर्ज इन द राजस्थान। लेकिन जो सिरोही के लोग थे वो चाहते थे कि उनको तहसील राजस्थान में मर्ज हो। सो दिस मैटर वाज गिवन द कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट। इसके बाद जो मैटर था वो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के बाद चला गया। 7th पॉइंट
द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट राजस्थान। इन द ब्रिटिशर्स पीरियड अजमेर मारवाड़ व द सेंट्रली गवर्नमेंट बाय द प्रोविंसेस। देखिए, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था तब जो मेरवाड़ा था वो सेंट्रली गवर्नमेंट किया जाता था। सो टिल 1956 इट कंटिन्यू टू बी इन द इंडिपेंडेंट स्टेट। 1956 तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है। सी कैटेगरी इन द एंड ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन पे दिस एरिया वाज द मर्ज इन राजस्थान, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो एरिया है वो राजस्थान में मर्ज किया जाएगा। द बॉर्डर एरिया अटैच द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और उन्होंने जो बॉर्डर एरिया है उसको मध्य प्रदेश में अटैच करने का आदेश दिया। वाज ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द प्लेस ऑफ द सुनेल थापा ऑफ मध्य प्रदेश वाज द मर्ज इन राजस्थान एंड तुरोहित राजस्थान मर्ज इन द मध्य प्रदेश। और इस प्रकार से आपने देखा दोनों ही जगह पे इनको मर्ज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन 1 नवंबर 1956 द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीट। देखिए, 1 नवंबर 1956 को जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन करने का राजस्थान का वो कंप्लीट कर दिया जाता है। राज प्रमुख वाज एबॉलिश, ठीक है, जो राज प्रमुख की पोस्ट उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। एज ए फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट राजस्थान द गुरुमुख निहाल सिंह, और राजस्थान के जो पहले गवर्नर थे जिनका नाम गुरुमुख निहाल सिंह था, उनको शपथ दिलाई जाती है बच्चों। आइए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया हैड द बीन अ यूनिट फ्रॉम द व्यू ऑफ कल्चर। यदि प्राचीन समय से ही देखें तो इंडिया की जो यूनिटी है वो एक कल्चरल के रूप में देखने को मिलती है। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सेप्ट वेयर अ लॉट ऑफ चक्रवर्ती एम्परर एस्टेब्लिश द बिग इम्पीरियलिज्म। देखिए, यहाँ पर जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की। इन एंशिएंट इंडिया मनु रोड द मनु स्मृति। प्राचीन समय में मनु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मनु स्मृति था। वीनस रोड द Sukrentar and the Kautilya wrote economics, which continue the ideal principle of conducting of the organized society। इसमें उन्होंने सोसाइटी को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत किया है। इन द ब्रिटिश पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was divided into 2 parts, ब्रिटिश भारत एंड देसी रियासत। ब्रिटिश भारत was under the direct control of the Britishers, where the देसी रियासत were having the ऑर्नामेंटल रूल ऑफ किंग्स। ब्रिटिश भारत में अंदर जो राज्य था वो सीधे अंग्रेज़ों के हाथ में था और बाकी देसी रियासतों में था। चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल इसके क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, ना ही वो उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन सभी कार्य को कंप्लीट करें और उनको जल्दी से जल्दी हमें सेंड करें। धन्यवाद, बाय।